चलिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। उम्र या आयु संबंधित हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हम पहला पार्ट करेंगे और पहले पार्ट में आप देखेंगे कि उम्र के योग पे आधारित क्वेश्चन। किस पे? उम्र के योग पे आधारित क्वेश्चन। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन होंगे इनको आप यकीन मानिए इस पार्ट को देखने के बाद योग पे आधारित जो भी क्वेश्चन होंगे ना उनको आप बनाने लगेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु बताइए। ए की वर्तमान आयु बताना है। ठीक है, ए की क्या बताना है? वर्तमान आयु बताना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसको आप समझ पाए। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 है। ठीक है, यानी ए और बी की आयु का योग मैंने इस तरह से लिख दिया है। आपको किस तरह से लिख दिया? ए प्लस बी लिख दिया। यहाँ पे ए भी लिख सकते हो। ए और बी की वर्तमान आयु का योग, ए और बी की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग, आयु का योग इस तरह से भी लिखा होगा। ठीक है, 22 वर्ष है। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। योग यानी जोड़ना, इतना समझना है आपको। योग यानी जोड़ना, योग यानी जोड़ना होता है मेरे भाई। तो इसको आप समझेंगे, इस लाइन को पढ़ेंगे। इस लाइन को पढ़ने के बाद एक समीकरण आपसे निकलेगा और एक समीकरण कैसा आएगा? a प्लस बी बराबर 22। ये समीकरण आपका पहला हो गया। इस तरह की क्वेश्चन किसी भी किताब से करने के लिए आपको ये समझना ही होगा। जब तक आप रटते रहेंगे तब तक आपको कुछ नहीं होगा। जिस दिन से आपने समझना स्टार्ट कर दिया उस दिन से आपको पूरी मैथ बन जाने वाली है। ठीक है, तो इस लाइन को पढ़ के मुझे ये आ गया कि ए प्लस बी को जोड़ दिया। और का मतलब होता है जोड़, और का मतलब होता है जोड़। जैसे मैं कहता हूं मैं और मेरा दोस्त जाएगा तो क्या आता है? खाना खाने कहीं पे भी जाएंगे तो मैं और मेरा दोस्त जाएंगे, मतलब ए और बी जाएगा दोनों, तो 22 दिया है। अब ए कॉमा बी से 4 वर्ष बड़ा है। किससे बड़ा है भाई साहब? ए बड़ा है बी से। कौन बड़ा है? ए। इससे पूछो कौन बड़ा है? ए। तो ए बड़ा है, मतलब मैं कह सकता हूं कि बी छोटा है। तो ए और बी में अंतर कितना भाई साहब? 4 वर्ष का अंतर है। तो ये लग दिया, समीकरण सीखना हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? इस लाइन को पढ़ा और मैंने कह दिया कि ए बड़ा है बी से 4 वर्ष, तो मैं कहता हूँ ए से बी छोटा है 4 साल। ये समीकरण दूसरा बना लिया। अब दूसरे समीकरण बनाने के बाद मैं सॉल्व कर देता हूँ इसे। बी से बी कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि मैं इसको जोड़ रहा हूँ। तो 2a हो जाएगा और 2a बराबर कितना हो जाएगा? 22 और 4 26 हो जाएगा। हमें तो a निकालना है, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 13 साल। a की उम्र कितनी हो जाएगी? 13 साल, क्योंकि 2 से काट दिया 26 को तो 13। a की उम्र कितनी हो जाएगी? 13 साल। अगर यहां से b की उम्र पूछता आपसे, b की उम्र पूछ सकता था, तो b की उम्र कैसे निकालते? इस a की वैल्यू को समीकरण पहले में रख देते, यानी पहले में रखते तो क्या हो जाता? 13 प्लस b बराबर 22, यानी b बराबर कितना आ जाता? 22 में से 13 घटाते यानी b बराबर हो जाता है 9। ठीक है, क्लियर है? ए बी की वैल्यू आ गई। बी आपसे पूछ सकता था, ए आपसे पूछ सकता था, कुछ भी आपसे पूछ सकता था। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। आपको करना है योग का मतलब समझना है, जोड़ अंतर का समझना है। भाई एक अगर दूसरे से बड़ा है तो अंतर होगा, मतलब अंतर निकाल सकता हूं। इस लाइन को आप कहते सर मैं तो ऐसे लिखना चाहता था, ए बराबर b प्लस 4, यानी दोनों को मैंने बराबर कर दिया। a को तो b में 4 जोड़ दिया तो भी यही वैल्यू भाई साहब। इसको आप सॉल्व करेंगे तो a में से b घटा देंगे बराबर 4 आएगा। इससे भी वही आता है। लेकिन अगर आप कहते सर मैं इस लाइन को ऐसे नहीं लिखना चाहता, मैं तो ये लिखना चाहता a और b को बराबर कर दिया और a में से 4 घटा दिया तब आके b बन गया, तो भाई साहब मैं कहता सर इसको भी ऐसे कर सकते हो, b को इधर लाओ बराबर 4 मिलेगा। ऐसे भी आप लिख सकते थे। किसी किताब में ऐसे लिखा होगा, किसी किताब में ऐसे लिखा होगा, किसी में ऐसे लिखा होगा। ठीक, तो आप कर सकते हैं। अंतर का मतलब समझ गए, योग का मतलब समझ गए। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन कर देता हूं। एक और क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूं, किस तरह से आप करेंगे, कैसे आप कर पाएंगे, सीख पाया इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, देखिए मैंने आपसे क्वेश्चन दिया, रमेश और गणेश मिलाकर इस समय, रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। मिलकर मतलब क्या है? दोनों की आयु का जोड़। इस समय 28 साल है। ठीक है, रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है। गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, तो गणेश की आयु बताइए। गणेश की आयु बताइए। क्वेश्चन को करने की कोशिश करें आप।
आप कोशिश करेंगे तो ही बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक, आपने कोशिश कर लिया होगा, आप उसे विद इन सेकेंड बना सकते थे, क्योंकि रमेश और गणेश मिलाकर मतलब आर प्लस जी मैंने लिख दिया, आर को रमेश लिख दिया, जी को गणेश लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा क्योंकि एग्जाम में मुझे जल्दी करना है। ठीक है, कितना है 28। गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है। भाई साहब मैं इसे पढ़ूंगा ध्यान से और मैं इससे पूछूंगा कौन बड़ा है, भाई साहब बता, मुझे दैनिक जीवन में बता। तो ये कहेगा गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है। गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है मतलब रमेश बड़ा है। तो आर में से क्या घटा दूंगा, जी घटा दूंगा, और ये दोनों की आयु का अंतर कितना है 6 वर्ष। तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने कर दिया। मुझसे क्या पूछा है, जी पूछा है, लेकिन जी पूछा है तो मैं इनको जोड़ सकता हूँ, घटा भी सकता हूँ, लेकिन जोड़ दूंगा तो ये कट जाएगा, जी से जी 2r बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ूंगा तो 34। आर बराबर कितना हो जाएगा 17। आर की जगह 17 रख दूंगा यहाँ पे, और 17 रखते ही मेरा आंसर आ जाएगा, या यहाँ पे भी रख सकते हो आर, यहाँ पे 17 रखेंगे, इस वाले समीकरण में रखता हूँ 17 प्लस जी बराबर 28, यानी जी बराबर 28 में से 17 घटा दूंगा, कितना आ जाएगा 11 साल आपका आंसर, 11 साल। ठीक है, आपसे रमेश पूछ सकता था, आपसे गणेश पूछ सकता था, आपसे क्वेश्चन करने के लिए 25 से 30 क्वेश्चन पूछ सकता था। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि दोनों की आयु का अनुपात बताइए, आयु का अनुपात बताइए, आयु का अनुपात बताइए। किस किस की आयु का अनुपात बताना है भाई, रमेश और गणेश की आयु का अनुपात, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में करना है। चलिए आप कर पास में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, उसमें हम देखेंगे अंतर कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान, धन्यवाद।